चेंज होकर ये शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसमें हमें क्रिएट फ्रॉम फाइल के सामने एक खाली बॉक्स नजर आ रहा है, जबकि इसके नीचे ब्राउज का बटन भी मौजूद है। ब्राउज के बटन पर क्लिक करने से हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें बहुत सी फाइल्स नजर आ रही हैं। इनमें स्प्रेडशीट्स, इमेजेस और बहुत सी दूसरी फाइल्स शामिल हैं। अब हम इसमें से जो ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। मसलन हम ये स्प्रेडशीट सिलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। ओके के बटन पर क्लिक करने से हम दोबारा क्रिएट फ्रॉम फाइल वाले बॉक्स पर आ गए हैं। और अब इसके सामने इस ऑब्जेक्ट का तमाम पाथ नजर आ रहा है जो कि हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। ओके के बटन पर क्लिक करने से हम दोबारा पावर पॉइंट की विंडो पर आ जाते हैं। ये देखिए, स्लाइड में वो स्प्रेडशीट आ गई है जो हमने इंपोर्ट की है। इस तरह हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉपी एन इंपोर्टेड ऑब्जेक्ट टू ए मास्टर स्लाइड। अब हम आपको बताते हैं कि एक इंपोर्ट किए हुए ऑब्जेक्ट को मास्टर स्लाइड में किस तरह कॉपी किया जाता है। सबसे पहले तो हम एक मास्टर स्लाइड ओपन करते हैं। मास्टर स्लाइड ओपन करने के बाद हम इसमें एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना तो आपको आ ही गया होगा, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करने के बाद हम मास्टर व्यू क्लोज कर देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हमारी मास्टर स्लाइड में कॉपी हो गया है। अब हम जितनी भी स्लाइड्स इंसर्ट करेंगे इसमें हर स्लाइड में ये ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। इस तरह हम ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करके मास्टर स्लाइड में कॉपी कर सकते हैं। Add border effects to an object or picture. अब हम आपको बताते हैं कि किसी पिक्चर और ऑब्जेक्ट पर बॉर्डर इफेक्ट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं, यानी इसके बॉर्डर पर किस तरह मुख्तलिफ स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। मसलन हम कोई स्प्रेडशीट इंपोर्ट करते हैं। अब अगर हम इसके बॉर्डर पर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो किस तरह लगा सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करने से हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है। फॉर्मेट ऑब्जेक्ट की कमांड पर क्लिक करने से हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें से हम लाइन कलर्स या लाइन स्टाइल्स के टैब पर क्लिक करते हैं, जिसमें से हम दूसरी ऑप्शन यानी सॉलिड लाइन में से हम इस ऑब्जेक्ट के बॉर्डर पर मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मसलन लाइन में कलर दे सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं और इसका वेट या ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से इसमें से जो स्टाइल देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और क्लोज के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, इस ऑब्जेक्ट के बॉर्डर चेंज होकर वैसे ही हो गए हैं जो कि हमने सिलेक्ट किए हैं। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्लाइड ओरिएंटेशन को किस तरह चेंज किया जाता है। प्रेजेंटर के लिए स्लाइड में नोट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं। स्पेल चेक प्रोग्राम को किस तरह यूज किया जाता है। स्लाइड को मुख्तलिफ व्यूज में किस तरह प्रिंट किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए एक सूटेबल आउटपुट फॉर्मेट किस तरह सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम डिजाइन टैब में पेज सेटअप की कमांड पर क्लिक करते हैं। आपके सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले आपको स्लाइड्स साइज्ड फॉर के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रही है और इसके नीचे एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसके आगे एक एरो बना हुआ है। आइए हम इस एरो पर क्लिक करते हैं। एरो पर क्लिक करने से हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो गई है जिसमें हमें मुख्तलिफ आउटपुट फॉर्मेट्स नजर आ रहे हैं। मसलन ऑन स्क्रीन शो, लेटर पेपर, ओवरहेड, बैनर, 35 mm स्लाइड वगैरह। आप इसमें से वो आउटपुट फॉर्मेट
सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन के लिए सूटेबल लग रहा है। आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड का फॉर्मेट चेंज हो गया है। चेंज स्लाइड ओरिएंटेशन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। आइए अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड की ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन या पोजीशन को किस तरह चेंज किया जा सकता है। स्लाइड को दो तरह की डायरेक्शन में चेंज किया जा सकता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट स्लाइड की डायरेक्शन लैंडस्केप होती है, यानी जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो स्लाइड लैंडस्केप होती है। हम आपको बताते हैं कि स्लाइड को पोर्ट्रेट किस तरह किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले डिजाइन टैब में पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम पेज सेटअप की कमांड पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें दाएं तरफ आपको ओरिएंटेशन स्लाइड्स के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रही है, जो कि इस वक्त लैंडस्केप है। हम इसमें से पोर्ट्रेट की कमांड को सिलेक्ट करते हैं और ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं, स्लाइड ओरिएंटेशन लैंडस्केप से चेंज होकर पोर्ट्रेट हो गई है। इस तरह हम स्लाइड की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू द प्रेजेंटेशन इन स्लाइड, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर और नोट्स व्यू। जब हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं तो उसके मुख्तलिफ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइन के बारे में बताते हैं। लेफ्ट पैन में आउटलाइन के टैब में क्लिक करने से आपको प्रेजेंटेशन की तमाम आउटलाइंस नजर आती हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू देखने के लिए हम व्यू के टैब में से स्लाइड सॉर्टर की कमांड पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम स्लाइड सॉर्टर की कमांड पर क्लिक करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन का व्यू स्लाइड सॉर्टर व्यू में चेंज हो गया है। और अगर हम नोट्स पेज व्यू देखना चाहते हैं तो व्यू के टैब ही में से नोट्स पेज की कमांड पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, आपके सामने नोट्स व्यू नजर आ रहा है। इस तरह हम स्लाइड के मुख्तलिफ प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट स्लाइड्स इन वेरियस व्यूज एंड आउटपुट्स। हम स्लाइड्स को मुख्तलिफ व्यूज में प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं जिसमें डिफरेंट स्लाइड्स हों। अब हम इसको प्रिंट की कमांड देते हैं, जिसके लिए हम फाइल के टैब में से प्रिंट की कमांड पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड की मदद से Ctrl+P प्रेस करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने प्रिंट की कमांड पर क्लिक किया है, हमारे सामने एक मेन्यू आ गया है। इस मेन्यू में हमें प्रिंट, प्रिंटर और सेटिंग्स के नाम से ऑप्शंस नजर आ रही हैं। प्रिंट की ऑप्शन में आपको कॉपीज की ऑप्शन नजर आ रही है। इसका मकसद ये है कि आप इस मुतालिका प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट के बटन से प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। इससे नीचे प्रिंटर में आप अपने प्रिंटर की सेटिंग्स या जिस प्रिंटर के जरिए प्रिंट लेना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर से नीचे सेटिंग्स की ऑप्शन है, जिसमें आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है। इस लिस्ट में पहले से आपको प्रिंट ऑल स्लाइड्स की ऑप्शन सिलेक्टेड नजर आ रही है। इसके जरिए आप प्रेजेंटेशन में मौजूद तमाम स्लाइड्स प्रिंट कर सकते हैं। इसको क्लिक करने पर आपको प्रिंट करंट स्लाइड, प्रिंट सिलेक्शन और प्रिंट कस्टम रेंज की ऑप्शंस नजर आती हैं। आप इन ऑप्शंस को अपनी जरूरत के मुताबिक सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइड्स टेक्स्ट बॉक्स में आप स्लाइड नंबर के हिसाब से स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। इसके नीचे एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस लिस्ट के जरिए आप एक पेज पर एक पेज पर 2 या मुख्तलिफ ऑप्शंस के मुताबिक स्लाइड्स का प्रिंट ले सकते हैं।
इसमें आपके पास स्लाइड्स को फ्रेम, फिट टू पेज और हाई क्वालिटी प्रिंट की ऑप्शंस मौजूद हैं। कोलेटेड की लिस्ट के जरिए आप अपनी स्लाइड्स को ग्रुप वाइज कंबाइन करके प्रिंट ले सकते हैं। यानी आप स्लाइड्स का सेट डिफाइन करके जैसे 1 2 3 या 1 1 1 2 2 2 3 3 3 के हिसाब से प्रिंट ले सकते हैं। कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट को ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है या कलर्ड प्रिंट लेना है। ये ऑप्शन उस वक्त काम आएगी जब आप कलर प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हों। स्लाइड शो इफेक्ट्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि स्लाइड में एनिमेशन इफेक्ट्स किस तरह लगाए जाते हैं, इन इफेक्ट्स को चेंज किस तरह किया जाता है, और स्लाइड में ट्रांजिशन इफेक्ट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं। प्रीसेट एनिमेशन, पहले से दिए गए इफेक्ट्स और एनिमेशन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में एनिमेशन इफेक्ट्स किस तरह लगाए जाते हैं। इसके लिए हम स्लाइड में कुछ लिखते हैं। मसलन हमने यहाँ पाकिस्तान लिखा और फिर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद रिबन में से एनिमेशंस के टैब पर क्लिक करते हैं। एनिमेशन के टैब में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, जैसे एडवांस्ड एनिमेशन टाइमिंग्स प्रीव्यू। एनिमेशन प्रीव्यू के जरिए आप एनिमेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं। एनिमेशन के मेन्यू में एरो पर क्लिक करें तो एनिमेशंस की एक लंबी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। इस लिस्ट में मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स और एनिमेशंस हैं। आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर कोई भी एनिमेशन लागू करके देख सकते हैं। ये देखें, स्विबल की एनिमेशन लगाने से पाकिस्तान लिखा हुआ किस तरह से एनिमेट हो गया। इसी तरह आप अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक एनिमेशन सिलेक्ट करके टेक्स्ट पर लगा सकते हैं। ये तमाम एनिमेशन इफेक्ट्स हैं जो कि हम इस स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। हम इसमें से टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और एक इफेक्ट लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि इफेक्ट लगाते ही टाइमिंग ऑप्शन इनेबल हो गई और इस इफेक्ट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आ गई हैं, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट के नाम से एक कमांड है और इसमें ऑन क्लिक लिखा हुआ है और इसके शुरू में माउस बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जब हम माउस क्लिक करें तो ये इफेक्ट चले। इसी तरह ड्यूरेशन और डिले के नाम से दो और ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी इस इफेक्ट की